क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के धमधा में एक ऐसा किला है जहां कभी गौड़ राजाओं का 700 सालों तक शासन रहा, जहां एक रानी को उनके ही पति के तलवार ने 3 टुकड़ों में बांट दिया था। आइए जानते हैं धमधा के गौड़ राजाओं की रहस्यमयी कहानी। धमधा के गौड़ राजाओं के बारे में कई किंवदंतियाँ सुनने को मिलती हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है लांछीगढ़ की राजकुमारी बेताल रानी की, जिनका विवाह धमधा के राजा हरिश्चंद्र से हुआ था। रानी विवाह के बाद धमधा तो आ गई, लेकिन 20 वर्ष तक उन्हें अपने पति का प्रेम नहीं मिला। महल में हर सुख था, पर मन में अपार दुख था। एक दिन दुखी होकर रानी अपने मायके जाने लगी। रास्ते में सेवक ने उन्हें देखा, जो रानी को माँ कहकर पुकारता था। रानी उसे पुत्रवत स्नेह करती थी। सेवक रानी को उनके मायके छोड़ने जा रहा था, पर राजा को इस बात का गलत अर्थ लगा। राजा हरिश्चंद्र को शंका हुई कि रानी का उसके सेवक के साथ अनुचित संबंध है। क्रोध में राजा बाघ पर सवार होकर सैनिकों के साथ पीछा करने लगा। रास्ते में राजा ने रानी और सेवक को रोक लिया। सेवक को मारने के लिए तलवार उठाई। तभी रानी बीच में आ गई और बोली, आप पाप कर रहे हैं, ऐसा करोगे तो आपका सर्वनाश होगा। यह सुनकर राजा ने तलवार से रानी के 3 टुकड़े कर डाले। कहते हैं उस दिन से राजा का सुख चैन सब कुछ नष्ट हो गया। धमधा के राजा के पास पारस पत्थर था। वह किसानों से लोहा लेकर उसे सोने में बदल देता था। उसी पारस पत्थर को लेकर कई युद्ध हुए। एक दिन आक्रमणकारियों ने महल को चारों ओर से घेर लिया। राजा पारस पत्थर लेकर महल की सुरंग से भाग निकला और सुरंग तालाब में प्रवेश करते ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जान सका कि वह कहाँ गया। समय बीता, महल खंडहर बन गया। बीहड़ जंगलों में मंदिरों के अवशेष और कलात्मक पत्थर आज भी बिखरे पड़े हैं। रतनपुर के राजा का सफेद हाथी पागल हो गया था। राजा ने घोषणा की, जो मेरे हाथी को काबू करेगा उसे मेरी कन्या और राजपाट मिलेगी। विजय नाम के वीर युवक ने हाथी को काबू किया। इनाम में उसे सरधा परगना दिया गया और राजकुमारी बुद्धिमती से उसका विवाह हुआ। एक दिन विजय और उसके भाई सांड शिकार पर निकले। धमधा पहुँचे, वहाँ के प्राचीन किले, मंदिर और खंडहर देखे। उन्होंने यहीं बसने का, शासन करने का निश्चय किया। धीरे धीरे धमधा में फिर से गोंडवाना शासन स्थापित हुआ। एक रात रानी बुद्धिमती को महाकाली ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, मैं इसी द्वार में भूमिगत हूँ। शिवनाथ नदी के किनारे जोगी गुफा में महालक्ष्मी की गुफा है और तीसरी प्रतिमा एक इमली के पेड़ के नीचे है। रानी ने अपने पुत्र राजा दशवंत सिंह को बताया और सन 1589 में इन तीनों प्रतिमाओं की स्थापना करके मंदिर बनवाया। सन 1743 में गोंड राजाओं की सत्ता मराठों के हाथों में चली गई। तब धमधा के राजा भवानी सिंह थे। 1856 में अंग्रेज सैनिकों ने धमधा किले पर हमला किया। तोपें चली, गोलियां गिरी और राजा अपने परिवार के साथ सुरंग के रास्ते भाग निकला। इस घटना के बाद राज परिवार को अपना राज्य खोना पड़ा। राज परिवार बाद में महासमुंद जिले के आरंड गांव में बस गया। वहां वे गौटिया जमींदारी के नौकर बन गए। जब गौटिया जमींदार की पत्नी विष्णु प्रिया को पता चला कि उनका नौकर असल में धमधा का राजा है, तो उन्होंने 7 गांव की जमींदारी देकर उनका मान सम्मान लौटाया। सन 1907 में गोंड राजा परौसाय ने धमधा में बुढ़ादेव मंदिर बनवाया, जिसकी अनुमति अंग्रेज अधिकारी से ली गई थी। इसके दस्तावेज आज भी राज परिवार के पास है। उनकी बेटियां बुढ़ानसय और जहानसय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई, जेल गई और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया। बुढ़ानसाय के नाम पर पिथौरा कॉलेज का नाम रखा गया। सन 2001 में शासन ने धमधा किला केंद्रीय गोंडवाना महासभा के संरक्षण में दे दिया। आज राज परिवार मेहमान की तरह आकर अपनी पारंपरिक पूजा पाठ करता है। हर साल ईसर गौरा महापूजा
राज परिवार द्वारा की जाती है। 1832 ईस्वी तक गोंड राजाओं का शासन यहाँ रहा। लगभग 700 वर्ष तक धमधा के गोंड राजाओं को पंचभया कहा जाता था। उन्होंने पानी संरक्षण के लिए 126 तालाबों का निर्माण कराया। धमधा का इतिहास केवल पत्थरों में नहीं बल्कि हर ईंट में छिपा राजसी रहस्यों में बसा है। यह कहानी बताती है कि सत्ता, प्रेम और विश्वास तीनों की कीमत बहुत भारी होती है। अगर आपको धमधा के गोंडवाना राजाओं की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। जय गोंडवाना, जय धमधा।